यकीनन ये हालात जहाँ गलियों में मौत के पहरे और सरों पे मौत के साए हैं, हर कोई मौत के डर से खौफज़दा है, ख़तरे में भी है, बचने की कोशिश भी कर रहा है, मौत से भाग भी रहा है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इससे बचाव भी मुमकिन नहीं, इससे बच भी नहीं सकते। ये एक ऐसी अल्लाह की बनाया हुआ कानून कुदरत है कि अब जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है वो पैसे से भी ज़िंदगी ख़रीद नहीं पा रहे हैं। जो तिब के असूलों को समझते हैं, जो मेडिकल के माहिर हैं, वो भी इसके सामने हाथ फैला के खड़े हो गए कि इससे बचना मुमकिन नहीं। ये इंसान की बेबसी बता रही है कि इंसान किसी के बस से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। बिस्मिल्लाह सरकार, ये इंसान की बिस्मिल्लाह, ये इंसान की बेबसी बता रही है कि इंसान मौत से नहीं बच रहा, इंसान किसी वारिस से बच रहा है। मौत बड़ी ताकतवर है, मौत इतनी ताकतवर है कि मौत जब आ जाती है फिर कुछ नहीं देखती। लेकिन मौत जितनी भी ताकतवर हो, मौत शख्स मारती है, शख्सियत को नहीं मारती। बिस्मिल्लाह, मौत, बिस्मिल्लाह सरकार, मौत बहुत ताकतवर है, मौत इंतहाई ताकतवर है, लेकिन मौत इंसान को मारती है, इंसानियत को नहीं मारती। हमें शख्स बन के जीने की आरजू नहीं है, शख्सियत बन के जीने की है। मौत जिस्म ले जाती है, किरदार नहीं लेके जाती। मौत शख्स को हमसे ले गई, शख्सियत आज भी जिंदा है। आज भी अलमदार भाई ने नाम लिया, कई आवाज़ें उठी, लोगों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इसका मतलब है कि शख्सियत आज भी जहनों में मौजूद है। शख्सियतें जब जिंदा रहने की हो तो शख्सियतें दौलत की वजह से जिंदा नहीं रहती। सिकंदर दुनिया से चला गया, अरस्तु दुनिया से चला गया, कितने बड़े बड़े बादशाह दुनिया से चले गए, लेकिन आज तो उनका नाम भी कहीं नहीं है, आज उनका निशान भी कहीं नहीं है। हम सिर्फ मजलिस हुसैन में आके आले मोहम्मद से मोहब्बत की गवाही इसलिए देते हैं कि ये मरने के बाद भी मरने नहीं देते। वाहिद कबीला, वाहिद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, बिस्मिल्लाह सरकार, वाहिद खानदान आले मोहम्मद का है। इनसे जुड़ जाओ तो ये मरने के बाद भी मरने नहीं देते। लोगों के सबके मौत के बारे में सही नजरियात हैं कि सब ने मर जाना है, सब ने मर जाना है, सब ने मर जाना है। आप कहीं भी जाके बैठे एक ही लफ्ज, एक ही जुमला सुनने को मिल जाएगा, भाई सब ने मर जाना है, भाई सब ने मर जाना है, भाई सब ने मर जाना है। मैं इस जुमले के आगे थोड़ा सा इजाफा करता हूं, मर तो हर किसी ने जाना है, फिर अच्छा नहीं कि बंदा किसी का हो के मर जाए। जब मरना ही है, हम कब कहते हैं कि हमने नहीं मरना? हम कब कह रहे हैं? हम भी यही कहते हैं कि मौत से फरार मुमकिन नहीं है, लेकिन खुदा ने मौत को आजाद नहीं छोड़ा हुआ। मौत में भी किसी को कादिर रखा हुआ है, जो मुमीतुल मौत है, जो मौत को भी मारने की कुदरत रखता है।
मैंने कल की मुल्तान की सरजमीन में एक साले सवाब की मजलिस में कहा था, मेरी खुशकिस्मती कि हजमत बहलोल साहब आज भी हैं, कल भी उस मजलिस में थे। मैंने कल भी मजलिस में कहा था कि हम शिया ने अली इब्न अबी तालिब जिंदा ही मरने के लिए हैं। लोग जीते हैं जीने के लिए, हम जीते हैं मरने के लिए। हम तो मौत के पीछे भागते हैं, हम तो मौत के ताक़ू में रहते हैं, हम तो मौत की तलाश में रहते हैं। बंदे समझते हैं कि पता नहीं मर जाना है और उसके बाद फिर कहाँ जाना है। हमें पता है कि मरने के बाद अली के कदमों में चले जाना है। हमें खबर है। जब तक जिंदा हैं, जब तक इस दुनिया में हैं, रोज इम्तिहान देंगे, रोज आजमाइश देंगे। कहीं ना कहीं कोई इम्तिहान, कहीं ना कहीं कोई आजमाइश, रिश्तेदारों की आजमाइशें, दोस्तों की आजमाइशें। दौलत है तो फिर अल्लाह आजमा रहा है, गुर्बत है तो फिर अल्लाह आजमा रहा है। ये तो हम आजमाइश की चक्की में पिस रहे हैं। हम चाहते हैं कि जल्द हम अपना ये टेनोर पूरा करें, ये मुद्दत पूरी करें, हम वहां जाएं जिसके लिए हम यहां आए थे। हम यहां रहने के लिए नहीं आए, हम यहां से गुजरने के लिए आए। ये हमारी गुजरगाह है, यहां से हम गुजर रहे हैं। असल हमारा हदफ वही है जहां हमारा वो दोस्त मातमी चला गया है। और यकीनन ब यकीनन किबला तशरीफ फरमाए अलमदार नकवी साहब, वो हमसे बेहतर जगह पे चला गया है। वो हमसे बहुत बेहतर जगह पे चला गया है। इतनी बेहतर जगह पे चला गया, मैं जुमला कहूं तो मुझे मुल्तान से यहां दुआ चाहिए। इतनी बेहतर जगह पे चला गया है कि हम हुसैन सुन रहे हैं, वो हुसैन देख रहा है। इतनी बेहतर जगह पे चला गया। बिस्मिल्लाह से हम जिसे सुन रहे हैं, यकीनन मौत से मोहब्बत करो। मेरी कौम के नौजवानों, मोहब्बत करो मौत से। हम इस लम्हे में हुसैन सुन रहे हैं। हम सिर्फ मजलिस हुसैन में हैं, वो इस वक्त हुसैन की मजलिस में है। लिहाजा मौत से घबराहट नहीं है, मौत से भागना नहीं चाहते। हाँ, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां। दुरूद सारे हज़रात मिलके बुलंद आवाज से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी बुलंद आवाज से सलवात पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ले जी, अल्लाहुम्मा जिम्मेदारियों में कई गुना ज़्यादा इजाफा हो गया। किबला काबा वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त माब आली जनाब किबला अल्लामा सैयद फजल हुसैन नकवी साहब शरीक मजलिस हो गए। मजलिस की रूहानियत में, मजलिस की बरकत में मज़ीद इजाफा हो गया। और यकीनन बग़ैर खुशामद के ये सरज़मीन मुल्तान के लिए एक नेमत से कम नहीं है। कतन हम पे इल्ज़ाम है कि हम लोग उल्मा का एहतराम नहीं करते। हमारा सलाम है उस अमामे को जो अली की विलायत के लिए सर पे आता है। हमारा सलाम ऐसे उल्मा के पांव पे हमारे हाथ हैं, कदमों पे हमारे। हम हर किसी को किबला नहीं कहते, किबला कहते ही उसे हैं जहां से अली आता हो।
किसी को नहीं कहते। हम बगैर अली के किसी को किबला कहेंगे तो हम बुत परस्ती कर लेंगे। हम बगैर अली के किसी को किबला नहीं कहते। और वैसे भी अली कहीं भी कलेजों में रह ही नहीं सकता। अली तो दीवारें फाड़ के बाहर आ जाता है। बिस्मिल्लाह। हम जिंदा हैं तो हम इंतजार, हमारी जिंदगी का मकसद इंतजार है। हम इंतजार के लिए जिंदा हैं। हम जी रहे हैं कि जिसके लिए हम इस दुनिया में आए थे, हम इतना जी लें कि हम यहां उन्हें देख लें। हम ये जो लम्हे गुजार रहे हैं, ये लम्हे बेचैनी के लम्हे हैं, ये लम्हे बेबसी के लम्हे हैं। हम अपने वक्त के इमाम के इंतजार में जिंदा हैं। ज़माने में कभी कोई कहता है इस तारीख को दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इस तारीख को दुनिया ख़त्म हो जाएगी, अब ये क़यामत आने वाली है, अब ये क़यामत आने वाली है। हमें क़यामत का खौफ नहीं है कि कल आ जाएगी या परसों आ जाएगी। हमें इतना यकीन है तब तक नहीं आएगी जब तक बतूल का बेटा नहीं आएगा, जब तक वारिस दस्तार रसूल नहीं आएगा। लिहाजा जो लोग हमसे पहले चले गए, उन उम्मतों से ज्यादा जिम्मेदारियां हमारी बढ़ गई। इसलिए कि सिर्फ हमें इंतजार का हुक्म नहीं है, हमें नुसरत की तैयारी का हुक्म है। हम यकीनन ये समझते हैं, ये रोज़मर्रा के जो हालात आपके सामने आ रहे हैं, ये दिन ब दिन की जो तब्दीलियां आ रही हैं, आप क्या समझते हैं कि अगर एक मलाउन एक गुस्ताखी कर रहा है तो आप क्या समझते हैं कि क्या शीयत दीवार के साथ लगने लगी? ना 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 ना, अब तो शीयत फैलने लगी है। मैंने पूरे मुल्क में गुजारिश की है कि मेरी कौम के नौजवान अक्सर जज्बात से काम ले लेते हैं। जज्बाती नहीं होना, इस लम्हे को हिकमत से गुजारो। इस लम्हे में फौरन जज्बाती नहीं होना। आप ना समझना कि शीयत माज़अल्लाह दीवार के साथ लगने, नहीं 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 नहीं, अब शीयत बढ़ने लगी है, अब शीयत सर उठाने लगी है। अब उधर से भी तायद आ रही है, इधर से भी तायद आ रही है। रोजाना 10, 12, 14 मौलवी इस तायद में आ जाते हैं कि हम भी मुसम्मत करते हैं, हम भी मुसम्मत करते हैं, हम भी मुसम्मत करते हैं। मैं एक एक आलिम दीन का नाम ले लेके पाकिस्तान के मिंबरों से उन्हें सलाम करूंगा। मैं आपको सलाम करता हूं कि आपने उस मलाउन के खिलाफ अपनी आवाज उठा के कम से कम अपने अहले सुन्नत भाइयों को इतना तो बता दिया कि मोहम्मद की बेटी दरबार गई थी। इससे पहले तो सिर्फ इनकार था, इससे पहले तो सिर्फ तरदीद थी कि ये कैसे हो सकता है कि वो जाएं और कुछ लिए बगैर रहें। ये हो ही नहीं सकता, ये शिया जाकिरों की बातें हैं। जज्बात में काबू, मुझे फजाइल पढ़ने दीजिएगा। इसका मतलब है तस्लीम कर लिया गया कि सैयदा दरबार में गई। और ये जो तस्लीम हुआ है, ये हमारे में से किसी के मनाजरे से नहीं हुआ। ये जो वारिस मौजूद है ना, शीयत हमारे चलाने से नहीं चल रही। हमने शीयत को जिंदा नहीं रखा हुआ। हमारे बस में हो तो जिस कदर तजादात हम में हैं, हम तो आज मजहब की दीवारें गिरा दें। यहां इख्तलाफात शख्सियतों की वजह से, हसद की वजह से, बोक्स की वजह से। मैं ठीक कह रहा हूं, हमारे बस में हो तो हम आज मजहब की छत गिरा दें। हमने आजादारी को जिंदा नहीं रखा हुआ, आजादारी ने हमें जिंदा रखा हुआ। हमने मातम को नहीं कायम किया हुआ, मातम ने हमें कायम किया हुआ। ये मादर इल्मी है, इससे बड़ी रूहानी जगह नहीं है। मैं यहां हाथ बांध के कह रहा हूं, हम विलायत अली का ऐलान नहीं कर रहे, विलायत अली ने हमें चुना हुआ है। बिस्मिल्लाह सरकार।
हमारे बस में क्या है? ये तो विलायत अली का करम है कि उसने हमारा इंतखाब कर लिया, उसने हमें चुन लिया, उसने झोंपड़ियों में बैठे हुए लोगों को चुन लिया, मोहल्लों वालों को छोड़ दिया। हमें अक्सरियतों से गर्ज नहीं है, कतन कभी भी शीयत अक्सरियत में नहीं रही। ना आज आप अक्सरियत का लालच कीजिएगा, अक्सरियत हमारे साथ हो, ज्यादा रश हमारे साथ हो। हमें मजमे नहीं चाहिए, हमें जिस्म नहीं चाहिए, सर चाहिए। ये जो निजाम चल रहा है, ये वारिस निजाम चला रहे हैं। कैसा मालिक ने निजाम को बदला कि जो इनकार कर रहे थे कि ये तो वाकया हुआ ही नहीं, सिरे से नहीं हुआ। यकीन कीजिए हशमत भाई किबला अलमदार नकवी साहब, बादशाह फजल नकवी साहब किबला तशरीफ फरमा है, सैकड़ों की तादाद में अहले सुन्नत अब हमसे पूछते हैं कि अब तो हमारे उलमा कह रहे हैं, अब हमें बताएं कि हकीकत क्या है। इसका मतलब कि हकाइक से पर्दा उठना शुरू हो गया। ये मान लिया कि गई थी, अब बहस इस बात पे नहीं हुई कि गई थी कि नहीं गई थी, अब बहस इससे अगले मरहले पे चली गई है। अब हम कहेंगे बताओ मांगा था तो दिया क्यों नहीं था? अब बहस अगले सीने में चली गई है। कोई मुनाजरा नहीं हुआ, कोई मुनाजरा नहीं हुआ। किसी शिया खतीब या जाकिर की वजह से हालात नहीं बदले। यहां तो अपनों ने इनकार कर दिया था, यहां तो अपने इत्तेहाद के रूह में दुश्मनों को गले लगा रहे थे। यहां तो शियत का लिबास पहन के दुश्मनों के पीछे नमाजें पढ़ी जा रही थी। यहां तो इत्तेहाद और इत्तेफाक के नाम पे हमारे मजहब के अकायद को मसक करने की कोशिश की जा रही थी। मैंने पूरे मुल्क में कहा है कि हम इत्तेहाद के कायल हैं, इंज़माम के कायल नहीं हैं। किबला आपसे दायत मिली, आपने दुआ दी, मेरे दिल को तसल्ली हुई। हम इत्तेहाद के कायल हैं, इंज़माम के कायल। इत्तेहाद होता है, कौमों में होता है। हम इस मुल्क में इत्तेहाद में रहना चाहते हैं, हिंदू के साथ भी रहेंगे, ईसाई के साथ भी रहेंगे। हमें इत्तेहाद का हुक्म है, इंज़माम का नहीं। बच्चे परेशान ना हो तो मैं उलमा की मौजूदगी में मुझ जैसा तालिब इल्म, मुझ जैसा इंतहाई नाक़िसुल इल्म, इसकी वजाहत क्या करे। इत्तेहाद क्या है? अगर मैं चाहूं कि मुझे चाय बनाना है तो मुझे चाय बनाने के लिए दूध और पत्ती चाहिए, ये इत्तेहाद है। जब मैं उन्हें पानी में अंडेल देता हूं, अब मैं चाहूं कि इनमें से दूध अलहदा करूं, पानी अलहदा करूं, पत्ती अलहदा करूं, तो अब नहीं हो सकता। अब इंज़माम हो गया है। पहले इत्तेहाद था, अब इंज़माम है। इत्तेहाद में रहो, फासला रहे, अकीदे अपने अपने रहे। इतना भी ना मिल जाना कि निकालना मुश्किल हो जाए। इतना भी ना मिल जाना कि यह भी ना पता चले कि तुम्हारा अकीदा कौन सा। ये तो मालिक ने निजाम तब्दील किया। शियत का लिबादा ओढ़ के लोग मज़हब आले मोहम्मद की चीजों का इनकार करते चले आ रहे थे। एक पूरा लश्कर, एक पूरी साजिश। मुझे खबर है ये जो अल्फाज मैं अदा कर रहा हूं, मैं इसकी जिम्मेदारी भी ले रहा हूं, और मुझे खबर है कि इसके नताइज मुझे किस सूरत में भुगतने पड़ेंगे। और मौला इमाम हुसैन की इज्जत की कसम, मैं 13 साल से इसके नताइज भुगत रहा हूं। और मुझे खबर है कि रिज्क किसी भी मौलवी के घर से नहीं आता, मशहद से तकसीम होके आता। मेरा 8वां शहनशाह मेरा ज़ामन है। मुझे खबर है कि अगर ये आवाज मुल्क के मिंबरों से मैंने बुलंद की है तो आने वाले मुहर्रम में मेरे खिलाफ क्या क्या साजिशें हो रही हैं। कहां कहां अपने शिया दूसरों को बुला बुला के मीटिंग्स कर रहे हैं। मैं मिंबर पे कह रहा हूं, बरमला कह रहा हूं, लाउड स्पीकर में कह रहा हूं, हम हर तरह के नताइज भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम शीयत की अकायद को दूसरों के अकायद के साथ इस तरह इंज़माम नहीं होने देंगे कि कल को हमें अपने बच्चों को बताना पड़ जाए कि हमारे अकीदे ये हैं और इनके अकीदे ये हैं।
हमने कुर्बानियां दी हैं, शीयत फूलों के सेर से हम तक नहीं पहुंची, तलवारों की धारों के नीचे से होके आई। हम अपने आबाओ अजदाद का खून रायगा होने दें? हम अपने उन उलमा इकराम की मेहनतों को सल्ब होने दें जिन्होंने मजहब फैलाने के लिए कही? इसका मतलब है कि दुश्मन हमें दीवार से लगाने की कोशिश कर रहा। इमाम ने निज़ाम को तब्दील किया, साहिबुज़्ज़मान ने ऐसा तब्दील किया कि अब बहस पहले मरहले से खुद ही निकल गई।